गलत बुलवाया जा रहा है। इनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि 251 एम्बुलेंस जो है एनएचएम में पड़ा है, पुराना एम्बुलेंस पड़ा है। तो मैं चुनौती देने के लिए आया हूं बाबूलाल मरांडी जी को कि बाबूलाल मरांडी जी, आप एक गरिमामय पद पर है और इस तरह की हल्की बातें आप नहीं करें। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहां पर है, किधर है और कहां रखा गया है, बताना होगा आपको। आपकी बातों पर मीडिया चला देता है और बिना फैक्ट चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूं। बढ़िया से देखिए आप, बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूं और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहां पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूल जो परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि कहां पर पड़ा है। आपने एनएचएम की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया हूँ कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए। ये एम्बुलेंस कहाँ पर है, कहाँ पर रखा हुआ है। ये 2022 का मामला है। ये बात सही है कि एम्बुलेंस सरकार ने खरीदा, सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस खरीदा। जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो कुछ खराब मिला, और जो एम्बुलेंस खराब मिला तो जिस कंपनी से खरीदा गया था उसको कहा गया कि आप उसको ठीक करके दो। तो जब वो इसी बीच आपके जो कैग ने देखा, उनको लगा कि यहाँ एम्बुलेंस पहले से पड़ा हुआ है और वो रिपोर्ट जो दिया गया वो प्राइमरी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि आप बताइए कहाँ कैग में कहाँ आपने पाया, तो कहा कि नहीं सर, जब मैं रिपोर्ट उस समय का प्रारंभिक जांच में पाया गया रिपोर्ट में कि हाँ एम्बुलेंस खड़ा था, तो उसके बिहाफ में बताया गया। लेकिन अब कहीं एम्बुलेंस खड़ा नहीं है और ये बताया जा रहा है बार बार कि एम्बुलेंस 251 एम्बुलेंस खड़ा है। उसके बाद भी सरकार जो है नए एम्बुलेंस लेने जा रही है। और ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य को। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को। क्या करना है 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है। कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी में दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका आंख बुढ़ापे में इतना अच्छा आंख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ है, ये खुशी की बात है। उनका आंख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग। अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ सबको बांट देंगे, क्या देंगे, वो दवाई होगा स्टॉक में, जब जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो अब एक दवाई थोड़ी खरीदते हैं, बल्क में दवाई आता है। एक दो दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या, विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या, इरफान अंसारी पे उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या। आपको सबूत देना होगा। मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ। मैं बाबूलाल जी के खिलाफ में कोर्ट में जाऊंगा मैं, और आप कोर्ट में नहीं, आप थाना में जाकर एफआईआर करेंगे कि आप बिहाफ कैसे आप आवाज उठा देते हैं, कैसे आप आरोप लगा देते हैं। आप 15 साल आप जब आप भाजपा में नहीं थे, भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी के आप भाजपा को कोसते थे। आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय। करोड़ बदलते थे आप। क्योंकि झारखंड प्रदेश की जो हालत है पिछले 6 वर्षों से
हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो बना करके रखा है, खास करके करप्शन को लेकर, ऐसे तो हर चीज ही यहाँ बिगड़ा हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे विकास का काम हो, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। और उसका बड़ा कारण है वो करप्शन। कानून व्यवस्था भी खराब है तो करप्शन के कारण, काम भी अगर नहीं होता है तो करप्शन के, यानी भ्रष्टाचार इस कदर से व्याप्त है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के बारे में यानी क्या बोले क्या नहीं बोले, जितने बोलते हैं वो भी कम पड़ जाता है। जगह जगह पर जो भ्रष्टाचार के जो किस्से होते हैं वो प्रत्येक दिन लोग मोबाइल के व्हाट्सएप में लोग भेज दिया करते हैं, विद फोटो के साथ भेजते हैं, प्रूफ के साथ भेजते हैं। कुछ को तो मैं ट्विटर में डालता हूँ, कुछ मुख्यमंत्री को पत्र लिखता हूँ, विभाग को पत्र लिखता हूँ, कुछ तो मुझे यूं ही छोड़ देना पड़ता है क्योंकि विषय इतने अधिक होते हैं तो कभी कभी खुद को भी समझ में नहीं आता है आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। राज्य में जो बैठी हुई सरकार है, यानी इसको समाप्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के बजाय भ्रष्टाचार को और प्रोत्साहित करो, उसको और आगे बढ़ाओ। लगता है कि सरकार इसी काम में लगे, और इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं कि सरकार काम नहीं करती है बल्कि सरकार कमाने में लगी। हम सब लोग पिछले दिनों जब चल रहा है उस मामले को आप सबके ध्यान में है, ट्रेजरी घोटाला, जो लगातार जिसके कहते हैं पैसे की जो निकासी हो रही है। सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है, क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते सरकार से, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है, जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर करप्शन कैसे समाप्त होगा, सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते। आज आप सब लोगों के बीच में हेल्थ विभाग का जो भ्रष्टाचार है उसको आपके सामने थोड़ी सी प्रकाश में लाना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में होगा कि इस समय ऑडिट भी चल रहा है स्पेशल, और उसमें भी जो जानकारी मिली है, जो नामकों वाले किसी सड़क पर वहां पुलिस छावनी बना दिया गया ताकि कोई वहां प्रेस व्रेस भी नहीं पहुंचे, ताकि लोगों को ये पता ना चल सक जाए क्या कुछ हो रहा है। यानी खुद तो सरकार इतनी भयभीत है, क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है। भाई सरकार को तो खुल के बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए कि गड़बड़ी है, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप सबने देखा होगा कि झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाम ही इतना लंबा है कि हमारे जैसा व्यक्ति के लिए उच्चारण करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसका शॉर्ट नाम भी है JNHIDPCL। आप सोचे देर से बोलते हैं, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है, लेकिन उसका शॉर्ट में है JNHIDPCL। तो इसमें जो कंसल्टेंट जिसको बनाया गया है, एक है कोई शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम करके। सरकार के वो जो नियम है 2016 में ही सरकार ने नियम किया था, किसी को भी
3 वर्षों के लिए जो सेवानिवृत्त व्यक्ति होता है उनको अधिकतम दिया जा सकता है, मैंने उसका विस्तार किया।